नमस्कार। गर्भ संस्कार की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गर्भावस्था के दौरान माँ प्रसन्न रहती है तो उसका प्रभाव शिशु पर होता ही है। ऐसे ही माँ अगर स्वस्थ है तो शिशु भी स्वस्थ होगा। और इस स्वास्थ्य को बनाए रखें उसके लिए क्या करना है, शरीर संचालन के जिसको बोलते हैं सूक्ष्म माइक्रो आसन करने, जिससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और रक्त का संचार अच्छे से होगा, ऑक्सीजन का प्रॉपर बेबी तक पहुंचेगा और माँ प्रसन्न रहेंगी और उसका इफेक्ट शिशु पे होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं जॉइंट्स मूवमेंट, क्योंकि लचीलापन हमारी इस शरीर में होना आवश्यक है। तो सबसे पहले कहां से प्रारंभ करेंगे, गर्दन से। तो गर्दन को क्या करेंगे, आगे लाइए धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। आप आंखें बंद कर सकते हैं। देखिए गर्दन पूरी आगे, कंधे एकदम सीधे रखिएगा। यहाँ गर्दन आगे झुक गई। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। श्वास भरते हुए धीरे 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 गर्दन सामने, श्वास खाली होते हुए गर्दन पीछे, फिर भरते हुए धीरे 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 सामने से होते हुए आगे, फिर भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। ऐसे एक बार और कीजिए। खाली हो रही है ना, तो हमारी गर्दन आगे झुक रही है। जब हम श्वास भर रहे हैं तो गर्दन हमारी ऊपर हो रही है। ये हमने 3 टाइम्स किया है। आप इसको 5 और 10 टाइम्स कर सकते हैं, पर अभी शुरू में 3 टाइम्स कीजिए। नेक्स्ट है राइट टर्न करिए, गर्दन यहां रख ली। अब श्वास भरते हुए यहां तक आए और खाली करते करते इस तरफ ले ली। अब यहां से भरते हुए श्वास को खाली करते हुए इस तरफ, फिर भरते हुए सामने, खाली करते हुए अपोजिट। अब भरते हुए धीरे धीरे सामने, खाली करके गर्दन सीधी। श्वास भरना और खाली करने को बहुत ध्यान से देखिएगा आंखें बंद करके। उससे क्या होगा, एक तो क्रिया सही रीति से होगी, प्लस हमारा मन शांत 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 रहेगा। नंबर 3 है, पहले ऐसे झुका लीजिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी, खाली करते हुए इस तरफ, फिर भरते हुए सीधे, खाली करते हुए राइट डाउन, फिर भरते हुए स्ट्रेट, खाली करते हुए लेफ्ट डाउन। खाली हो गई। फिर भरते 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 कीजिए ना, भरकर नहीं, खाली करते हुए राइट, भरते हुए सीधे, खाली करते हुए लेफ्ट एंड भरी, खाली करके रिलैक्स। फिर एक लंबी श्वास भरिए, गर्दन के अंदर, यहां पीछे से आगे, कंठ से होते हुए गर्दन तक ध्यान लगाइए और इसका प्रभाव यहां तक हुआ है। शांत, मस्तिष्क में शांति का अनुभव। नंबर 4 क्या करेंगे, गर्दन आगे लाइए। ब्रेन के एक एक न्यूरॉन पर इसका इफेक्ट हो रहा है। चलिए, तो जो हम ये क्रिया कर रहे हैं ना, अगर हम सिर की गर्दन की कर रहे हैं तो बेबी का मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये भी भावधारा बना के रखिए। साथ साथ हम क्रिया यहां से कर रहे हैं तो बेबी को भी यहां अंदर इफेक्ट हो रहा है। तो क्या होगा, एक एक ऑर्गन, एक एक जॉइंट, एक एक नर्व, एक एक न्यूरॉन पर बेबी को इफेक्ट होगा पॉजिटिवली। चलिए, गर्दन आगे करी। अब श्वास भरते हुए ऐसे लेफ्ट से होते हुए हाफ सर्कल और खाली करते हुए राइट से होते हुए हाफ सर्कल। ये हुआ 1 टाइम। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाफ सर्कल, लेफ्ट से होते हुए एंड राइट से आते हुए 2, एंड 3। 3 टाइम किया हमने। अब 3 टाइम्स एंटी क्लॉक।
फिर श्वास भरते हुए हाफ सर्कल राइट से होते हुए 3, खाली करते हुए 2, आराम से कीजिएगा, एंड 1, एंटी क्लॉक चल रहा है, रिलैक्स। तीन बार ऐसे लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए। यहां इफेक्ट हुआ है मदर को, यहां इफेक्ट हुआ है बेबी को। एक एक न्यूरॉन में प्राण वायु का संचार हो रहा है। अब गर्दन का अभ्यास हमने किया, जिसका इफेक्ट हमारे ब्रेन में हुआ है, मन हमारा शांत हुआ है, एकाग्रता अब हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही। योगिक क्रिया, योग आसन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कराता है। क्योंकि मानव शरीर है तो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ते जाना है। यह हमें बहुत सुंदर अवसर मिला है। गर्भावस्था के दौरान हम एक उच्च अवस्था तक अपनी आत्मा को ले जाने का अभ्यास कर रहे हैं और उसका इफेक्ट हमारे गर्भस्थ शिशु को उसकी और उच्च अवस्था होती चली जा रही है, ऐसा भाव रखिए। अब हाथ को ऐसे सामने रखिए। अब हमारे हाथों में ऐसे कितने 1, 2 एंड 3 ज्वाइंट्स, इधर 2 है, तो क्या करना है, ये ऐसे करके इसका इफेक्ट हमारे यहां से होते हुए यहां तक होगा। ऐसे 1 टाइट कीजिए, 2, ये तीनों जोड़ पर फोकस कीजिएगा, 3, 4 एंड 5। अंगूठा अंदर रखिएगा, टाइट खींचिएगा, एक क्षण टाइट करके रोकिए और फिर धीरे 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 नीचे ले आइए। पता लगना चाहिए कि हमने कुछ क्रिया की है। अब इस हाथ से 1 टाइट, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अभी 5 टाइम्स। आपको अच्छा लगने लगे, प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। अब क्या करना है, हाथों को ऐसे रखा, आंखें बंद कीजिए, 3 बार कीजिए, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। मैं और मेरा शिशु स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भावधारा प्रसारित करिए। नेक्स्ट, आंखें खोलिए। अब ये ऐसे करके ऐसे कीजिए, हाथ एकदम सीधा सामने, ना ऊपर ना नीचे, अंगूठा अंदर रखिएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब एंटी क्लॉक, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हाथ को खोलिए और धीरे 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 नीचे लाके यहां रखिए। श्वास भरिए और यहां से यहां तक ध्यान लगाइए, खाली करते हुए। अब ये हाथ यहां रख लीजिए। अब ये हाथ रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉक, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। फिर लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए। मन शांत और शांत होता जा रहा है। मैं प्रसन्न, शिशु प्रसन्न, ऐसा भाव लाइए। मैं प्रसन्न हूं, शिशु प्रसन्न है। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, राइट हैंड ऐसे रखिए, 1 ऐसे इकट्ठी कर लेंगे यहां, शोल्डर का अभ्यास। 2 बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा, 3
लेफ्ट हैंड, कंधे पे ध्यान लगाइएगा। 1 और साथ में यहां पर भी इस जोड़ पर भी इफेक्ट हो रहा है, कोहनी पर। 2 3 4 एंड 5। यहां से ये और यहां तक इसका इफेक्ट हुआ। फिर लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए। ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यास कीजिएगा। हाथ का हमारा सामने का ये 1 हुआ है, ऐसे 3 2 और है। कैसे? ये हाथ यहां रखा, 1 2 3। अभी हम ये 3 कर रहे हैं ना, नेक्स्ट हम बढ़ा सकते हैं। अब यहां जब ये करा तो आप देखिए यहां पर इस जगह पे यहां तो आ रहा है, यहां पर भी इफेक्ट आ रहा है और ये यहां से यहां तक आ रहा है। ठीक है, अब ये इधर से देखिए यहां पर खिंचाव आ रहा है। 1 2 एंड 3। रिलैक्स। हाथ खुला था और फिर इकट्ठा किया। अब इसका नंबर 3 है। कैसे? हाथ ऊपर किया, 1 2 एंड 3। रिलैक्स। 1 2 एंड 3। यहां तक आया। अब रिलैक्स। अब आप आराम से लेट जाइए, विश्राम कीजिए। रिलैक्स। हाथ और पैर थोड़े दूर छोड़िए, हाथ दूर, पैर दूर, और ध्यान कहाँ? गर्भस्थ शिशु, पेट के अंदर। अभी तक जो मैंने अभ्यास किए हैं उसका प्रभाव मुझे हुआ है, और साथ साथ जितना मुझे आनंद का अनुभव हुआ है उतना ही मेरे गर्भस्थ शिशु को भी हुआ है। वह भी प्रसन्न है जैसे मैं प्रसन्न हूं। जैसे माँ मैं प्रसन्न हूं वैसा मेरा शिशु भी प्रसन्न है। तो ऐसे आप धीमी गति से अभ्यास कीजिएगा, आनंद के साथ। तो जैसा भाव आपका रहेगा वैसा शिशु का भी भाव होता चला जाएगा। तो अब हम ये समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद। नमस्कार।